नमस्कार। चोपड़ा पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो 18 दिसंबर से संबंधित जो मोस्ट प्रश्न बनते हैं समसामयिकी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, एक तो प्रश्न ये है, जो आर्कटिक की सबसे ऊंची चोटी विन्सन मेसिव है, कौन सी है? विन्सन मेसिव किस क्षेत्र की है? आर्कटिक की, यानी आर्कटिक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो विन्सन मेसिव है, पर तिरंगा फहराने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन है? तो याद रखना, ये उदयपुर क्षेत्र से है, उदयपुर जिले से है, और मनस्वी अग्रवाल है। याद रखना कहाँ से? उदयपुर से है और मनस्वी अग्रवाल है। अभी तक राजस्थान के किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कारनामा नहीं किया, लेकिन ये पहली राजस्थान की महिला है जो अंटार्कटिका में की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विन्सन मेसिव। ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो उदयपुर यानी राजस्थान की है, उदयपुर जिले की रहने वाली है और मनस्वी अग्रवाल है। अगला प्रश्न देखो, किस जिले में स्थित सादेवाला, ये तेल क्षेत्र में आता है, सादेवाला क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ पर हुए हैं? जैसलमेर। देखो, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से संबंधित भी बन सकता है, ज़्यादा विशेष सेकंड ग्रेड पर ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड ग्रेड में जो सभ्यताएं दी हैं उन सभ्यताओं से संबंधित यहाँ से 100% प्रश्न बन सकता है कि किस जिले में स्थित सादे वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? जैसलमेर से। अगला देखो, उदयपुर के क्रेन्सी मैन कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं, जिन्हें नेल्सन मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड 2025, यानी उदयपुर के क्रेन्सी मैन जिन्हें नेल्सन मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड 2025 से नवाजा गया, कौन है? डॉक्टर विनय भाणावत। डॉक्टर विनय भाणावत को किस नाम से भी पुकारा जाता है? क्रेन्सी मैन। ये याद रखना, जो भानावत जी हैं, डॉक्टर विनय भानावत, इनको किस नाम से पुकारा जाता है? क्रेन्सी मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनको वर्तमान में जो पुरस्कार दिया गया है, कौन सा दिया गया है? 2025 का। और कौन सा पुरस्कार दिया गया है? नेल्सन मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड 2025। राजस्थान का 38वां और 39वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन से बने हैं? तो यहाँ से पक्का प्रश्न बनने वाला, ये याद रखना। तो राजस्थान का 38वीं की बात करें तो मोखला है, 38वां कौन सा है? मोखला, और 39वां कौन सा है? बुच्चारा में। ये दोनों याद रखना, नवीनतम है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। टोटल कितने हो चुके हैं अब तक? 39। तो राजस्थान का 38वीं की बात करें तो 38वां कौन सा है? मोखला है, और 39वीं की बात करें तो 39वां कौन सा है? बुच्चारा मेन है। आगे देखो, बेकोंग में आयोजित आबू धाबी कॉम्बैट क्लब सब मिशन फाइटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 55 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो देखो, हमारे जो सिलेबस है विशेष थर्ड ग्रेड की बात करें तो उसमें खेल संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न पक्का बन सकता है। ये दीपिका कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से। ये याद रखना, यानी बेकोंग में आयोजित जो आबू धाबी कॉम्बैट क्लब सबमिशन फाइटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 55 किलो के भार में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन थी? जोधपुर की है। कौन है? दीपिका। ये कहाँ से है दोस्तों? ये जोधपुर से, इसका नाम क्या है? दीपिका। ये याद रखना। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में राज्य स्तरीय प्रबल कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी मोस्ट माननीय राजस्थान भर्तियों के लिए। तो राजस्थान विधानसभा जयपुर, यानी हाल ही में राज्य स्तरीय प्रबल कार्यक्रम, राज्य स्तरीय प्रबल जो कार्यक्रम है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान की जो विधानसभा है वहाँ पर इसका कार्यक्रम किया गया है। ये याद रखना। तो 101% यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। आगे देखो, अगला प्रश्न है, हाल ही में नागौर जिले में किस नदी के किनारे 3500 वर्ष पुराने सिक्के बनाने के दुर्लभ सीलें मिली हैं?
ये मोस्ट माना कौन सी है नदी, नदी कौन सी है, लूनी नदी। देखो हाल ही में नागौर जिले के में किस नदी के किनारे 3500 वर्ष पुराने सिक्के बनाने के दुर्लभ सीलें मिली हैं, तो कौन सी नदी है, लूनी नदी है। क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न पक्का बनेगा, ये याद रखना, अपवातंत्र की दृष्टि से भी वो बना सकता है या जो सभ्यता है उनकी दृष्टि से भी ये प्रश्न बना सकता है। ये पीडीएफ मैंने आपको जो जीके चोपड़ा जी जो हमारा व्हाट्सएप लिंक है, ठीक है, यानी चैनल है व्हाट्सएप चैनल, तो वहाँ पर ये पीडीएफ आपको डाल दी जाती है। और यदि आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है 99 50 38 92 86, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। तो आज हम केवल इतने प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद साथियों।